हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है दोस्तों जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स और प्रतियोगिताओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसके ऑप्शन देख के आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। कितना नॉलेज है आपको आज पता चलेगा और यहाँ से आप आज कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे। मैं कहता हूँ बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए बने रहिए क्लास में और अपने चैनल को दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पुराने हैं वो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मेरा भी मन लगा रहे। तो चलिए दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं कि कैसे प्रश्न है इसमें। तो विच इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? ऑप्शन ए साउथ चाइना सी, ऑप्शन बी मेडिटेरेनियन सी, या ऑप्शन सी ब्लैक सी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे बड़ा समुद्र है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि ये इनका लोकेशन कहाँ पे, ये वर्ल्ड मैप में कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप जाएंगे इंडिया से वेस्ट में ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी देखिए दोस्तों यहाँ पे है। इसकी जो एरिया है ना वो करीब करीब 3.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और अब देखिए वेस्ट में चलिए अगर, तो यहाँ पे दिखेगा आपको मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी इसका करीब करीब 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और दोस्तों देखते हैं ब्लैक सी। ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी के पास में अगर चलेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे लाइन आ गई इस पर, यहाँ पे है ब्लैक सी। ब्लैक सी का जो एरिया है वो 4,36,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 4,36,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों ये एरिया, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा एरिया किसका है। जो 1,10,000,000, जिसमें 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, तो इसके हिसाब से ये तो 25 25 मतलब 20 लाख हो गए। ये भी 20 लाख 30 लाख के करीब करीब है। तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो तो निकलता है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एरिया के हिसाब से अगर जाएं तो इसमें ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका पता चल गया आपको जोग्राफिकल लोकेशन भी कहाँ पे है और इंडिया से किस साइड में है। मेडिटेरियन सी इंडिया से वेस्ट में है और जो साउथ चाइना सी है वो ईस्ट में है और जो ब्लैक सी है वो भी वेस्ट में है। तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? विच इज़ एन ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जो भारत का जो डांस है, नृत्य है, वो सबसे पुराना कौन सा है? ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कथकली और ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से सबसे पुराना डांस कौन सा है इंडिया का जो है, तो कौन सा सबसे पुराना है। दोस्तों अगर आप देखेंगे क्लासिकल डांस जो है इंडिया में कितने हैं, जो संगीत नाटक एकेडमी है उसके द्वारा कितने क्लासिकल डांसेस दिए गए इंडियन क्लास के, पूरे कितने हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें पूरे 8 क्लासिकल डांस हैं। इंडिया में पूरे 8 क्लासिकल डांस हैं, जिसमें 8 में से पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम पेन नहीं लिख रहा है दोस्तों, ठीक से देखते हैं। पहला भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये तमिलनाडु में का है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्रा का है, आंध्र प्रदेश का। और फिर आता है उसके बाद कथकली। कथकली ये केरल का है, केरला का है ये। और फिर आता है दोस्तों
मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ये भी केरल से बिलोंग करता है, मोहिनी अट्टम। फिर आता है ओडिसी। ओडिसी तो नाम से पता चलता होगा दोस्तों कि ये उड़ीसा का क्लासिक है, उड़ीसा। फिर आता है दोस्तों मणिपुरी, ये भी पता चल रहा होगा कि मणिपुर से है। और दोस्तों एक है कथक, कथक जो यूपी से आता है, नॉर्थ इंडिया से। और फिर आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो डांस है ये भी क्लासिकल डांस है, क्षत्रिय जो आसाम से इसका लगाव है, आसाम से। तो दोस्तों सबसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये तो सारे 8 हो गए जो बताया कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, क्षत्रिय, ये सारे इंपॉर्टेंट तो हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो सबसे पुराना है, भारत का जो सबसे है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो सबसे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट डांस है, डांस फॉर्म है जो क्लासिकल है। तो दोस्तों चलते हैं, तो जो भरतनाट्यम है ये सबसे पुराना है और इसको ही, ये डांस को, भरतनाट्यम को मदर ऑफ ऑल डांसेस, ऑल क्लासिकल डांसेस हैं। ये सब क्लासिकल डांस का माँ भी बोला जाता है इसको। इसका जो ओरिजिन है भरतनाट्यम का वो तमिलनाडु, ये टेम्पल में होते हैं डांस। तमिलनाडु में जितने टेम्पल हैं वहाँ पे ये डांसेस होते हैं। और ये जो है डांस है ना, इसकी खूबी है म्यूज़िक और इसका बीट और रिदम पे ज़्यादा ये रहता है। इसका जो डांस को जिसने फेमस बनाया, जो इसका मतलब डांस में जो एक्सपर्ट थे उसका भी नाम पूछा जाता है दोस्तों। तो भरतनाट्यम जिसने ये किया है, मतलब इसको प्रचलित एक तरह से बनाया, तो वो है रुक्मिणी देवी अरुणडले, रुक्मिणी देवी अरुणडले। इन्होंने इसमें नृत्य की एक्सपर्ट, एक तरह से बोलिए एक्सपर्ट हैं। तो रुक्मिणी देवी अरुणडले जो है भरतनाट्यम की एक तरह से इन्होंने इसको और प्रचलित बनाने में करी, और ये एक अच्छी नृत्य करने वाली भी हैं, इनको माना जाता है एक तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन, महासागर में सबसे गहरा बिंदु। ऑप्शन ए मरियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी गैलेंथिया डीप, या ऑप्शन डी माइंडिनाओ डीप। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको कि इसमें से सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, मरियाना ट्रेंच है, या फिर जो गैलेंथिया डीप है, या माइंडिनाओ डीप। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे, तो इसमें दोस्तों मरियाना ट्रेंच है ना, उसका जो गहराई है वो है 11,034 किलोमीटर। हाँ 11,034 मीटर, ये किलोमीटर नहीं है, 11,034 मीटर। और जो गैलेंथिया डीप है उसका 10,540 मीटर। और जो मैंडिनाओ द्वीप है उसका जो है 10,497 मीटर। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि सबसे जो गहरा है वो कितना है। तो दोस्तों जो सबसे गहरा है वो है मरियाना ट्रेंच, जिसकी जो गहराई है वो 11,034 मीटर है, 34 मीटर। आप इसको ध्यान रखिएगा, बार बार किलोमीटर में निकल रहा है। तो 11,034 मीटर है जो दुनिया का, महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। और अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि सबसे हाईएस्ट पीक, मतलब सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, अगर हाईएस्ट पीक पूछ लिया तो आपको बताना पड़ेगा कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु है,
उसको इसकी जो हाइट है वो है 8,848 किलोमीटर, 8,848 मीटर है। और अगर पूछ लिया दोस्तों कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, इंडिया का, भारत का सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में K2 दिया रहेगा तो K2 होगा, क्योंकि K2 जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जो पाक के कब्जे में कश्मीर है उसमें आता है, तो K2 रहता है। अगर K2 ऑप्शन में नहीं दिया है तब आपको जाना पड़ेगा कंचनजंगा पीक पे, कंचनजंगा जो पर्वत है उस पे जाना पड़ेगा। कंचनजंगा जो है ना वो सिक्किम में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, उसकी जो हाइट है 8,586 है, 86 मीटर है। तो अगर दोस्तों पूछ लिया कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे पहले तो K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन करके भी जाना जाता है। अगर ऑप्शन में वो नहीं दिया है तो कंचनजंगा जो सिक्किम में है, जिसका हाइट है 8,586 मीटर, और K2 का 8,611 मीटर। और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो हाइट है वो 8,848 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन अगर इसको पूछ लिया, अगर सपोज अफ्रीका का पूछ लिया, अफ्रीका का हाईएस्ट पीक क्या है, तो दोस्तों अफ्रीका का जो हाईएस्ट पीक है ना वो माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो आपको याद रखना है, माउंट किलिमंजारो। और सपोज नॉर्थ अमेरिका का पूछ लिया, नॉर्थ अमेरिका का जो माउंट है तो माउंट किनली है, नॉर्थ अमेरिका का अगर हाईएस्ट पीक पूछ लिया तो माउंट मैकिनली ये होगा नॉर्थ अमेरिका का। इन द केस पूछ तो कोई भी सकता है, तो अगर साउथ अफ्रीका का पूछा तो एकोंगुआ जो है ये साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, सबसे बड़ा पर्वत चोटी जो है बोलते हैं इसको, साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है अफ्रीका का क्या है, माउंट किलिमंजारो, नॉर्थ अमेरिका माउंट मैकिनली, और साउथ अमेरिका का एकोंगुआ। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में। तो विच सिटी इज़ नॉन एज मैनचेस्टर ऑफ द साउथ इंडिया, साउथ का जो किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कोयम्बटूर, ऑप्शन ए कोयम्बटूर, वाराणसी, मदुरई या कोची, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं काफ़ी। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा मैनचेस्टर है साउथ, दक्षिण का जो मैनचेस्टर है जिसको बोला जाता है। मैनचेस्टर क्यों बोला जाता है, जहाँ दोस्तों अगर टेक्सटाइल्स है, कॉटन का ज़्यादा व्यापार हो रहा है तो उसको मैनचेस्टर के तौर पे देखते हैं इंडिया में। जहाँ पे अगर जैसे पूछ लिया कि नॉर्थ इंडिया का कौन सा है, तो इधर अहमदाबाद कानपुर बताते हैं। अहमदाबाद अगर राजस्थान या गुजरात का पूछ लिया तो अहमदाबाद इधर ये साइड का हो गया मैनचेस्टर। और अगर पूछ रहे हैं कि साउथ का कौन सा है तो वो कोयम्बटूर है, वहाँ पे बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, कॉटन फील्ड है, इसलिए वहाँ पे उसको मैनचेस्टर बोलते हैं। तो जो साउथ का मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को बोला जाता है, जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। इधर अहमदाबाद भी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो कोयम्बटूर है वो साउथ का मैनचेस्टर है। और अगर पूछ लिया कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो अहमदाबाद इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर दोस्तों चलते हैं मदुरई का जान लेते हैं। मदुरई में दोस्तों एक मीनाक्षी टेम्पल है जो बहुत फेमस है, काफ़ी बार पूछी जाते हैं, मीनाक्षी जो तमिलनाडु में है, मीनाक्षी टेम्पल। और चलिए दोस्तों ये याद रखिए आप। और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नॉन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स, किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन ए अमृतसर, बी वाराणसी, सी भुवनेश्वर या डी चंडीगढ़।
तो दोस्तों जो इसका आंसर करेक्ट आंसर है वो है भुवनेश्वर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। जैसे अगर मंदिरों का नाम अगर बताना चाहूँ तो लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में है, राजा रानी टेम्पल, अनंत टेम्पल, मुक्तेश्वरा टेम्पल, ब्रह्मेश्वरा टेम्पल, योगिनी टेम्पल और भरतेश्वर टेम्पल, ऐसे बहुत सारे टेम्पल हैं जो भुवनेश्वर में है। तो इसलिए ये काफ़ी प्राचीन है, जो हमारे 3rd 4th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में ऐसे सब बनाए गए थे। वहाँ पे जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने इसको बनवाया था। तो काफ़ी प्राचीन मंदिरें हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, सॉरी 3rd इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर वाराणसी को बोले तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ जो है फेमस है, और यहाँ पे BHU भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी वाराणसी में है। अमृतसर गोल्डन टेम्पल, जो गोल्डन टेम्पल है वो अमृतसर में है। पेन बराबर काम नहीं कर रहे दोस्तों। गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में है। दोस्तों अभी एक करंट में न्यूज़ था कि राइट इट चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को अवार्ड दिया गया है 5 स्टार रेटिंग करके। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का इसको सर्टिफिकेट मिला है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट मिला है इसको, जो कि पैसेंजरों को काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है, काफ़ी पोषण वाले खाना खिलाया जाता है वहाँ पे। तो इसको जो ये अवार्ड देता है राइट ईट स्टेशन का जो अवार्ड दिया गया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, वो जो अवार्ड है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो फूड सेफ्टी देखती है इंडिया का, जो FSSAI है, वो ये अवार्ड देती है। जो फुल फॉर्म है उसका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। तो ये फसाई जो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फसाई ये अवार्ड देती है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है। वेयर एलोरा केव आर सिचुएटेड, जो एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी आंध्रा या राजस्थान। तो आपको बताना है कि जो एलोरा की केव हैं, गुफाएं हैं, वो कहाँ पे स्थित हैं। तो अगर दोस्तों बताऊं कि जो मध्य प्रदेश में सांची स्तूपा आपने सुना होगा, जो मध्य प्रदेश में है। हाँ, राजस्थान में जयपुर है, जयपुर इसकी राजधानी है, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया जो है वो जयपुर हो गया। आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है दोस्तों, 3 राजधानियां हैं तो, लेकिन जो अभी हाल ही में चर्चित में है वो अमरावती जो राजस्थान आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती है। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है। जो एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में ये जो गुफाएं हैं ये एलोरा की गुफाओं में कितना कौन से हिल्स पे है? ये सह्याद्री हिल्स आपने सुना होगा, सह्याद्री हिल्स पे है। और इसकी जो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद पे, औरंगाबाद जहाँ है औरंगाबाद, वहाँ पे सह्याद्री हिल्स है। और सह्याद्री हिल्स है। फिर यहाँ से अगर दोस्तों 2 घंटे की दूरी, अगर 2 घंटे यहाँ से और 2 आवर अवे फ्रॉम दे औरंगाबाद, यहाँ पे एक और केव है जिसका नाम है अजंता केव भी महाराष्ट्र में है। और अगर पूछा जाए तो एलोरा केव में ये इलोरा केव्स जो हैं वहाँ पे कितनी गुफाएं हैं, तो अभी एक्टिव हाल ही में 34 गुफाएं मौजूदा में हैं, जिसमें से हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन, ये सारी गुफाएं यहाँ पे हैं। जिसमें से
हिंदू जो गुफाएं हैं वो 17 गुफाएं हैं और बुद्धिस्ट से 12 बिलोंग करती हैं और 5 जैनिज़्म के हैं। 5 गुफाएं जो हैं जैनिज़्म की हैं। और ये अजंता केव है वो राष्ट्रकूटा के जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आपने सुना, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जो इन्होंने जितने सारे हिंदू केव्स हैं इन्होंने बनवाया था। हिंदू और जो बुद्धिस्ट केव हैं वो किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। और जो जैनिज़्म के हैं, जैन धर्म के जो केव्स हैं वो यादवा डायनेस्टी ने बनाया था। यादवा डायनेस्टी, जो यादवा शासक थे उन्होंने ये बनवाया था जैन के ये। और जैसे और जो एडिशनल फैक्ट है, जैसे सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती, ये आप जानते हैं। राजस्थान का कैपिटल जो है जयपुर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये एडिशनल फैक्ट जो है आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लिंक श्रीनगर टू लेह? इसमें से कौन सी पासेस है जो दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ऑप्शन ए माना पास, बी रोहतांग, नाथुला या जोजिला। तो दोस्तों इसमें जो ये माना पास है वो जोड़ता है क्या, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? ये चाइना और इंडिया बॉर्डर का एंड पॉइंट है। चाइना एंड इंडिया का जो ख़त्म होता है जहाँ पे, वहाँ पे होता है। यहाँ से जो एशियन में व्यापार होता है, तिब्बत के साथ जो व्यापार होता था वो माना पास के द्वारा किया जाता था। और जो रोहतांग पास है वो लेह टू श्रीनगर है। इसका आंसर जो है लेह टू श्रीनगर ये जाता है। और जो नाथुला पास है वो ईस्ट सिक्किम में है। ये सिक्किम में है, जो इंडिया और चाइना को जोड़ता है। तिब्बत को जो अभी ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, उससे जोड़ता है इंडिया और चाइना को नाथुला पास। जोजिला पास दोस्तों ये है, जोजिला पास जो है वो जस्कर रेंज पे है, जम्मू कश्मीर में है, जो श्रीनगर टू लेह, श्रीनगर टू लेह को कनेक्ट करता है। लेह जो है वो जम्मू कश्मीर में लेह को कनेक्ट करता है। तो ये सब आपको याद रखना है। जो माना पास है वो किसको कनेक्ट करता है? ये इंडिया और द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड चाइना बॉर्डर, यहीं से जो एशियन का व्यापार होता था यहीं से होता था। तिब्बत के साथ जो व्यापार होता था एशियन टाइम में, बहुत पुराने समय, जब व्यापार जो भी कुछ होता था वो माना पास के द्वारा होता था। और रोहतांग पास है जो पीर पंजाल रेंज में है, वो कुल्लू वैली को किससे जोड़ता है? लेहाउल स्पीति वैली से जोड़ता है। नाथुला पास है जो ईस्ट सिक्किम को कनेक्ट करता है किससे? इंडिया और तिब्बत से। और जोजिला पास है वो जस्कर रेंज में है, श्रीनगर से जो ले है वो ये करता है। तो इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए। लास्ट पॉइंट बिटवीन द किसके? इंडिया एंड चाइना। रोहतांग जो है वो स्पीति वैली को कुल्लू वैली से जोड़ता है जो हिमाचल में है। और नाथुला पास है ईस्ट सिक्किम में है, जो इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है। जोजिला पास जो श्रीनगर टू लेह, जो श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है, वो जोजिला पास है। तो इसका आंसर द करेक्ट आंसर इज जोजिला पास। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो ऑप्शन ए इक्वेटर, ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या ऑप्शन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या ऑप्शन डी आर्टिक सर्कल। तो जो इक्वेटर है दोस्तों, भूमध्य रेखा है, वो तो पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में डिवाइड करता है। ऐसा इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है जो वो इसको बोलते हैं।
और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री पे है इधर ऊपर के तरफ। और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नीचे जो जाती है 23.5 डिग्री, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो दोस्तों जो इंडिया को दो भागों में डिवाइड करती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो इंडिया को दो भागों में डिवाइड करता है। इक्वेटर जो है वो पूरी दुनिया को, ये जो पृथ्वी है उसको दो भागों में डिवाइड करता है, ये इक्वेटर है। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, नीचे जो है वो मकर रेखा 23.5 डिग्री। और जो 23.5 डिग्री है ये जो कैप्रिकॉन है, सॉरी ये जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया से होके तो गुजरती है, लेकिन कितने राज्यों से होके गुजरती है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, कितने राज्यों से होके गुजरती है? काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये आप गिनिए, मैं लिखता हूँ कितने राज्यों से गुजरती है। तो जो है गुजरात, अगर देखें तो वेस्ट से देखते जा रहे हैं, गुजरात एक स्टेट हो गया। राजस्थान दूसरा, राजस्थान से होती है। फिर होते हैं मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, उसके बाद मिजोरम। तो दोस्तों टोटल कितने हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो इंडिया को दो इक्वल भागों में विभाजित करती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट इंडियन पीक? तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कौन सा हाईएस्ट पीक है इंडिया का। तो अगर इंडिया का जानना है हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो यहाँ पे सबकी मैं हाइट लिखता हूँ, बाद में आप डिसाइड करना कौन सा बड़ा है, कौन सा जो पीक है, जो ऊंची चोटी है वो कौन सी बड़ी है। कंचनजंगा जो है वो 8,586 मीटर है, 8,586। नंदा देवी जो है वो है 7,816 मीटर। और केटू जो है, केटेन है, वो 8,611 मीटर। और कैमेट जो है वो है 7,756। तो दोस्तों जो K10 है उसका जो हाइट है वो 8,111 मीटर है, सॉरी 8,611 मीटर है। तो इसमें दो ऑप्शन में हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। ये जो आंसर है ये K2 है, नॉट K10, इसको ध्यान रखना। K2 है जिसकी हाइट है 8,611 मीटर। तो कंचनजंगा है जो उसकी हाइट है 8,586। तो कंचनजंगा जो है दोस्तों वो सिक्किम में है। अगर सिक्किम में और K2 जो है वो POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है वहाँ पे है। तो दोस्तों कभी कभी वो भी हमारे इंडिया का ही पार्ट है जो अभी पाकिस्तान अपने कब्जे में लिया है। तो आंसर जो हमेशा हम लगाते हैं वो K2 को देते हैं। K2 इज़ द करेक्ट आंसर। बट कभी कभी ऑप्शन में अभी दोनों दे दिया है तो K2 करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो पाकिस्तान में, वो हमारा ही पार्ट है, अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। और जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में है। तो अगर ऑप्शन में K2 नहीं दिया रहा तो आप कंचनजंगा पे लगा सकते हैं। कंचनजंगा जो है वो 8,586 मीटर है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सॉल्टेस्ट सी इन द वर्ल्ड?
जो विश्व का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे नमकीन तो दोस्तों इसका जो आंसर है ना वो आप लोग दीजिए, कमेंट बॉक्स में करके दीजिए कि इतना आसान क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे नमकीन समुद्र है। ऑप्शन है मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी है, बाल्टिक सी, या इसमें से कोई नहीं। तो इसको आप गूगल करिए या कुछ भी करिए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, कुछ तो आप लोग भी मेहनत करिए। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो 11th प्रश्न, विच कॉन्टिनेंट इज टर्म अ डार्क कॉन्टिनेंट? कौन सा महाद्वीप है जो काला महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी रशिया, 3 ऑस्ट्रेलिया, या 4th अफ्रीका। तो दोस्तों जो यूरोप है, यूरोप में तो हमेशा गोरे लोग ही दिखते हैं, आप लोग देखे ही होंगे, गोरे आ गए चिल्लाते हैं, कहीं भी आ गए हर फॉरेनर को, हर गोरे आदमी को फॉरेनर बना देते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, अफ्रीका में भी लोग काले ही होते हैं। तो जो डार्क कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका इज़ द करेक्ट आंसर है इसका। और एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये जो महाद्वीपों की बात की जाए तो एशिया इस सबसे बड़ा द्वीप है। और जो अफ्रीका है वो डार्केस्ट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग काले होते हैं, क्योंकि इक्वेटर जो है वहीं से डिवाइड, जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा वहीं से गुजरते हैं, तो उसका सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए वहाँ पे लोग काले हैं, तो इसलिए उसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द वर्ल्ड्स वार्मेस्ट ओशियन इज? विश्व का सबसे गर्म महासागर, वार्मेस्ट मतलब गर्म होता है, तो ऑप्शन है पैसिफिक, आर्टिक ओशियन, या अटलांटिक ओशियन, या इंडियन ओशियन। दोस्तों ये जो सबसे गर्म ओशियन है वो है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन क्यों सबसे गर्म है? क्योंकि ये आर्टिक ओशियन से कनेक्ट नहीं है, और बाकी सब जो है आर्टिक ओशियन से कनेक्ट हैं, तो जो वहाँ पे बर्फ़ जमी रहते हैं उसके वजह से ठंडे हो जाते हैं। तो ये इंडियन ओशियन जो है इसको गर्म ओशियन महासागर के रूप में जाना जाता है। तो ये इसकी जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जो रहते हैं इसका, इंडियन ओशियन का जो एवरेज टेम्परेचर अगर देखा जाए तो वो 6 डिग्री टू 66 फ़ारेनहाइट, 66 फ़ारेनहाइट टू 82 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, जिसको अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 19 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। 19 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इंडियन ओशियन की बात करें तो ये किससे, आर्टिक ओशियन से जुड़ा नहीं है, इसलिए जो आर्टिक में वहाँ पे तो बर्फ़ ज़्यादा रहता है, तो उसके जो पिघल के बर्फ़ आते हैं उसकी वजह से दूसरे ओशियन ठंडे हैं। अगर पूछ लिया कोल्डेस्ट, एग्ज़ाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, कोल्डेस्ट ओशियन पूछ लिया तो वो आर्टिक ओशियन है। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में वार्मेस्ट पूछा है, गर्म महासागर पूछा है, तो गर्म महासागर जो है हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन इज़ द करेक्ट आंसर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यंगेस्ट रेंज इन इंडिया? इसमें से सबसे जो युवा श्रेणी है, भारत का सबसे युवा श्रेणी है, वो कौन सा है? काराकोरम रेंज यानी K2, पीर पंजाल रेंज, सतपुरा रेंज, या हिमालय रेंज। तो दोस्तों जो सबसे यंग है, यंग जिसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं, वो हिमालय है। हिमालय इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हिमालय इज़ द करेक्ट आंसर। जो हिमालय इज़ द करेक्ट आंसर, इसका आंसर जो है वो हिमालय है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोहिनीअट्टम? ये मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस है, जो कहाँ का है दोस्तों? मोहिनीअट्टम आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। अभी पिछले ही कोई स्लाइड में बताया था कि मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है। आप लोग लिखते हैं, ध्यान में है कि नहीं? कितने लोगों को ध्यान में है बताइए, कौन सा मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है? आपको बताना है दोस्तों मोहिनीअट्टम डांस कहाँ का है। और इसका अट्टम का मीनिंग क्या होता है? मोहिनी का अट्टम मीनिंग पूछा है इसमें, तो दोनों को अगर स्प्रेड करें, मोहिनी और अट्टम,
इन दोनों के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं। मोहिनी मतलब वुमेन, जो ब्यूटीफुल वुमेन है, एक सुंदर महिला, ब्यूटीफुल वुमेन। अट्टम मीन्स डांस। तो एक ये जो हो गया है, एक नृत्य करती हुई महिला, सुंदर नृत्य करती हुई महिला, इसका मोहिनी अट्टम का मतलब है। जो ये जो डांस है, फॉर्म है, ये केरल का एक क्लासिकल डांस है जो केरल का है। तो इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, द ब्यूटीफुल वोमेन डांस। इसका जो मोहिनी अट्टम का मतलब है, मोहिनी मतलब ब्यूटीफुल वोमेन और अट्टम मतलब डांस, तो इसका आंसर जो है मोहिनी अट्टम डांस है। और भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है। और सत्रिया असम का है। ओडिसी ओडिशा का क्लासिकल डांस। और असम का जो है वो सत्रिया है। और कथक देखा जाए, कथक जो है वो दोस्तों यूपी का है, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, जिसको नॉर्थ इंडिया। और दोस्तों ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन, पोर्ट ब्लेयर डैश डैश में स्थित है। नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान, साउथ अंडमान यानी दक्षिण अंडमान, मिडल अंडमान यानी मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान मतलब छोटा अंडमान। तो इसमें से किस पे स्थित है? जो पोर्ट ब्लेयर है, सिचुएटेड इन विच अंडमान, लिटिल अंडमान या साउथ अंडमान, मिडल अंडमान, किस पे स्थित है? तो दोस्तों जो पोर्ट ब्लेयर है ना, वो साउथ अंडमान पे है। जो यहाँ का राजधानी भी है, जो अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो साउथ अंडमान है, सॉरी पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान जो आइलैंड है उस पर स्थित है। अगर दोस्तों अगर पूछ लिया कि ग्रेट अंडमान निकोबार क्या होता है, ग्रेट अगर पूछा कि ग्रेट अंडमान क्या होता है, तो अगर हमने नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान इन तीनों को मिला ले तो ग्रेट अंडमान बनता है, ग्रेट अंडमान। अगर दोस्तों पूछ लिया कि जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है उसको सेपरेट कौन करता है, यहाँ से जो सेपरेशन है इसको अलग कौन करता है, क्या नाम है उसका? तो इसका जो आंसर है दक्कन पैसेज, दक्कन पैसेज है उसको सेपरेट करता है। अगर दोस्तों पूछ लिया कि अंडमान, जो अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल जो है अलग करता है, सेपरेट करता है, अंडमान और अंडमान से निकोबार को, निकोबार, ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया। तो अगर इसको जो सेपरेट करने वाला है वो चैनल का नाम क्या है? तो ये इसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल होता है। और अगर दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी ये है, अगर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करने के लिए तो दक्कन पैसेज हो गया। अब जो अंडमान को सेपरेट करने में निकोबार से अगर सेपरेट करना है तो 10 डिग्री चैनल हो गया। अगर पूछ लिया कि कोको स्ट्रेट जो है किसको सेपरेट करता है, कौन से दो आइलैंड को सेपरेट करता है, तो अगर कोको आइलैंड, जो अगर मैप लेके नहीं आया हो तो भूल गया मैप लगाना, तो ऐसा ये कोको स्ट्रेट हो गया, यहाँ पे कोको, ये कोको आइलैंड हो गया जो म्यांमार के कब्जे, म्यांमार का है। तो अगर उसको पूछ लिया कि कौन सा सेपरेट करता है, तो ये हो गया दोस्तों कोको स्ट्रेट, कोको चैनल या कोको स्ट्रेट बोल सकते हैं हम, वो सेपरेट करता है, इसको जो बोलते हैं वो कोको चैनल होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर दोस्तों पूछा कि हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, तो ऑप्शन ए फोल्ड माउंटेन, ऑप्शन बी वल्केनिक माउंटेन या ऑप्शन सी ब्लॉक माउंटेन, या इसमें से कोई नहीं। फोल्ड माउंटेन दोस्तों, फोल्ड माउंटेन बता दूं कि फोल्ड माउंटेन कैसे होता है। अगर
एक दो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब आपस में टकराती हैं तो जो वजन वाली टेक्टोनिक प्लेट्स है वो ऊपर चढ़ जाती हैं। इसके ऊपर ऐसे सपोज ऐसे दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे से ऐसा टकराई, तो जो हल्की वाली है वो नीचे दब गई, और जो सॉरी जो नीचे वो वजन वाली है वो नीचे दब गई, और जो ये हल्की वाली है ऊपर उठ गई। तो हल्की वाली तो ऐसे हमेशा टकराती रहेगी, तो ये ऊपर उठता जाएगा, इसको वो फोल्ड हो जाएगी। ऐसे ही जब टकराएंगे तो फोल्ड हो जाते हैं, तो इसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। और ब्लॉक माउंटेन दोस्तों जब दरार पड़ जाती है, सपोज ये एक पहाड़ है और इसमें यहाँ से दरार पड़ गई दो जगह से, ये जो दरार पड़ी ये तो नीचे दब गया, ये जो बचे ये ब्लॉक जैसे दिखने लगे, तो इसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। तो अगर देखें तो ये ऐसा ये नीचे दब गया और ये दोनों ऊपर उठे हैं, तो इसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। अगर वॉल्केनिक माउंटेन की बात करें तो जो पहाड़ रहते हैं वहाँ पे ऐसा वॉल्केनो जैसे टाइप के जो ज्वालामुखी निकलता है वो उसको वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। अब फोल्ड माउंटेन्स तो जान गया कि जो जो प्लेटें टकराती हैं तो एक नीचे धंस जाती हैं और फोल्ड होकर नीचे धंस जाती हैं ऐसे, और एक ऊपर उठने लगती है, तो उसको फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। जो पर्वत है फोल्ड पर्वत, तो इसका जो आंसर है वो हिमालय जो एग्जाम्पल है वो है फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। अगर पूछा जाए कि वॉल्केनिक माउंटेन्स का एग्जाम्पल कौन सा है तो आप बता सकते हैं सतपुरा रेंज। सतपुरा जो पर्वत है वो भी वॉल्केनिक, वहाँ पे काफ़ी दरारें हैं जो अभी अभी तो एक्टिव तो नहीं है लेकिन वो है। और ब्लॉक माउंटेन्स का जो है उसका जो रेंज है विंध्या रेंज बता सकते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स जो बीच में दबा है फिर ऊपर साइड साइड में उठे हुए हैं, तो उसका ऑप्शन ब्लॉक माउंटेन्स हो गया, विंध्या रेंज हो गया उसका एग्जाम्पल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। इस आई होप ये समझ गए होंगे आप। दे अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विच वन हैज़ द मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर। दोस्तों इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस में है, कौन से स्टेट में है, सिक्किम, गोवा, हरियाणा या केरला। सबसे कम पूछा है दोस्तों, सबसे कम जो फॉरेस्ट कवर है वो कौन से राज्य में है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। तो इसमें से न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम में मतलब कमी, सबसे कम फॉरेस्ट कवर किस में है। तो अगर पूरा इंडिया का देखा जाए तो इंडिया जो है ना वो अपने एरिया का 24%, 24% उसका एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में है। मतलब उसका जो लैंड मास है वो 24% है, अपने एरिया का 24% जंगल है इंडिया में। और जो वर्ल्ड का अगर देखें तो 2%। अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, हमारे करंट अफेयर अगर फॉलो करते होंगे तो उसमें आपको बताया है कि वर्ल्ड का 2% फॉरेस्ट इंडिया में आता है। वर्ल्ड का 2%। अगर पूछ लिया कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है तो वो एमपी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसका जो एरिया है वो 77,493 स्क्वायर किलोमीटर, 77,493 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है। और उसके बाद अगर कोई आता है तो वो अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 66,431 स्क्वायर किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ का 55,717 स्क्वायर किलोमीटर है। और उड़ीसा का जो है 52,156 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो पूछा है इनमें से सबसे कम फॉरेस्ट किसका है, फॉरेस्ट कवर एरिया जो फॉरेस्ट एरिया है वो किसका है। तो इसमें आपको बता दूं कि सिक्किम का जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 3,041 स्क्वायर किलोमीटर, 3,000। और जो गोवा का है वो है करीब 2244। और हरियाणा का देखा जाए तो 1603 स्क्वायर किलोमीटर, 1603। और केरल का है 21,253 स्क्वायर किलोमीटर, 21,253 स्क्वायर किलोमीटर। एंड हरियाणा 1,603
स्क्वायर किलोमीटर हरियाणा का है एंड 2244 स्क्वायर किलोमीटर गोवा का है और सिक्किम का 3341 है। तो इसमें से आपको पता लग गया होगा कि जो हरियाणा है उसका फॉरेस्ट कवर सबसे कम है, मतलब हरियाणा में सबसे कम मात्रा में जंगल पाए जाते हैं। वहाँ पे लगता है पेड़ों का संरक्षण नहीं हो पाता है, तो ये जो है हरियाणा में सबसे कम फॉरेस्ट है। और अगर पूछ लिया सबसे ज़्यादा किस में है तो मध्य प्रदेश में है। और परसेंटेज वाइज दोस्तों, परसेंटेज वाइज किसी किसी एग्जाम में परसेंटेज वाइज पूछ लेता है, परसेंटेज वाइज जंगल सबसे ज़्यादा किस में है। अगर परसेंटेज वाइज पूछ लिया तो दोस्तों मिजोरम को बताना पड़ेगा। मिजोरम इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें 84% अप्रोक्सीमेटली 85% जो है एरिया है वो फॉरेस्ट में कवर रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश जो है 79% है, दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। वैसे भी एरिया कवर करने में अगर परसेंटेज वाइज नहीं पूछा तो भी दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, परसेंटेज वाइज पूछा तो वो भी 79% समथिंग उसका फॉरेस्ट जो कवर है, फॉरेस्ट कवर है, वो जंगल है वहाँ पे, वो अरुणाचल प्रदेश है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें इसका आंसर जो है वो सी है, हरियाणा में सबसे कम जंगल है। पूरे इंडिया में अगर पूछ लिया कहाँ पे सबसे न्यूनतम जंगल का पाया जाता है तो हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी जनजाति हैं जो मध्य भारत में नहीं पाई जाती। गोंड्स, टोडास, भील्स या मुंडास। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो गोंड्स जनजाति हैं वो कहाँ पे मिलती हैं। गोंड्स जनजातियाँ जो हैं वो कहाँ पे हैं। ये जो गोंड्स है ना दोस्तों, वो ज़्यादातर जो इसका ज़्यादा पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में गोंड्स की जनजातियाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये तो मिडल ईस्ट में, सॉरी मिडल ईस्ट में नहीं, सेंट्रल एशिया में, बीच में, इंडिया के मध्य में है, भारत के मध्य में। गोंड्स महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे मिलते हैं। तेलंगाना में भी कुछ थोड़ा पॉपुलेशन है, आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, बिहार हो गया, उड़ीसा ऐसे राज्यों में ये तो मध्य भारत के हो गए। अभी देखते हैं कि जो टोडास हैं उसकी जो प्रजातियां हैं, ये जनजाति हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं। तो जो ये टोडास जनजाति हैं वो नीलगिरी के पर्वतों पे रहते हैं। नीलगिरी जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जो जंक्शन पॉइंट को जोड़ता है, दोनों को जोड़ने का जंक्शन जो है उसको नीलगिरी पर्वत ही काम करता है। तो वो वहाँ पे जो जनजाति जो रहती हैं वो टोडास जनजाति हैं, वो नीलगिरी के पर्वतों पे रहते हैं। तो ये तो हो गया साउथ भारत में, दक्षिण भारत में। अब देखते हैं कि भील्स कहाँ पे मिलते हैं। भील्स जो है वो छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें इनका सबसे पॉपुलेशन जो है, भील्स का जो जनसंख्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है ये लोग। और मुंडा जो जनजाति है, मुंडा सो झारखंड, इनकी जो जनसंख्या ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है झारखंड, उसके बाद आते हैं उड़ीसा में आते हैं लोग, फिर वेस्ट बंगाल एंड असम में। ये भी मध्य एशिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इनका मुंडा का, वो झारखंड में है। तो इससे पता चला, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया मध्य भारत में नहीं पाई जाती, तो ये जो टोडास है वो तमिलनाडु में है, जो कि साउथ भारत में है, दक्षिण भारत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टोडास इज इन द साउथ इंडिया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वोल्केनो फाउंड। इसमें से भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप के सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। कार निकोबार, नॉन कॉवरी आइलैंड या बैरन आइलैंड या माया बुंडर आइलैंड। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड पे एक ज्वालामुखी है जो एक्टिव वोल्केनो है, जो ज्वालामुखी है वो काफ़ी एक्टिव रहता है। तो उसका आंसर जो है वो बैरन आइलैंड है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। द खासी जयंतिया हिल्स आर लोकेटेड ऑन। जो खासी और जयंतिया हिल्स हैं
वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए अरुणाचल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागा। नागा में तो नागा हिल्स है, नागालैंड में, नागा हिल्स। मणिपुर में देखा जाए दोस्तों तो मणिपुर में कौन सा है? और मणिपुर की बात करें तो दोस्तों नोकरेक जो नेशनल पार्क है ना वो मणिपुर में है। नोकरेक नेशनल पार्क मणिपुर में है। अरुणाचल प्रदेश